वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे जनसंख्या वाले क्वेश्चन। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। देखो किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी तो पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, तो कुल जनसंख्या में और 9% की वृद्धि हुई है। तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो जब भी दो ग्रुप ठीक है, दो मिक्सिंग वाले बात की जाए तो इसको क्या है, एलिगेशन से निकालते हैं। जैसे कि आपका क्या है, मेल, ठीक है, पुरुष, और क्या है, फीमेल, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा मतलब टोटल, ठीक है, टोटल जनसंख्या। तो यहाँ पे देखो इसको एलिगेशन से बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है। एलिगेशन मतलब समझते हो, ठीक है, मैं बताया भी था पहले इसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आपका मेल दिया कितना, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, आपका कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। अब देखो इसको यहाँ पे जो अनुपात निकलता है, ठीक है, यहाँ पे जो अनुपात निकलता है ना, वो क्या है, संख्या रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है, संख्या का अनुपात रहता है, ठीक है, मतलब जनसंख्या का अनुपात रहता है। और यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि है, परसेंटेज वृद्धि है, उसका हम एलिगेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल रखो, ठीक है। यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई है और यहाँ पे कितना हुआ है, स्त्रियों में कितना हुआ है आपका 8%, ठीक है। 8 को ले लो। अब देखो 9%, मतलब टोटल में 9% कितना है, टोटल में 9, बीच में 9 को ले लो, ठीक है। तो एलिगेशन लगा दो। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा आपका जो बीच वाला है ना, वो बीच ही में रहेगा। मतलब बीच में, मतलब जैसे 8 और 10 है, ठीक है, मतलब बीच में कहीं पे आएगा। मतलब बड़ी संख्या 8 10 से बड़ी संख्या नहीं हो पाएगी 9, मतलब बीच वाली जो आएगी। और 8 से मतलब ये जो है, मतलब जो मतलब 8 से आपका मतलब 8 और 10 के बीच में ही रहना है, ठीक है। 8 से मतलब छोटी नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। मतलब आपका यहाँ पे जो दोनों संख्या आएगी उसके मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, यहाँ पे जो संख्या है बीच वाली, ठीक है। यही चीज याद रखना है हमेशा। तो देखो आप क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन में दो का गैप देखते हैं, ठीक है। इन दो देखो, इन दोनों का गैप क्या हुआ है, 10 और 9 का गैप 1 का होगा। तो 1 को इसके सीध में लिख देंगे, ठीक है, 1 को इसके सीध में लिख देंगे। अब देखो 9 और 8, ठीक है, 9 और 8 कितने का गैप है, उसमें 1 का गैप है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखते, ठीक है, यहाँ पे बीच में आ गया, बस इतना ही काफी है, ठीक है। प्लस माइनस आपका मतलब पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का गैप कितना होगा, 9 8 में 1 का गैप होगा, तो 1 को लेंगे, ठीक है। अब देखो अनुपात का साइन लगा दिया, अनुपात का मतलब पता क्या चला होगा, मेल और फीमेल में 1 1 का अनुपात है, मतलब जितना मेल है उतना ही फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, देखो सर की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। तो 8,000 में जितना मेल है उतना क्या है, फीमेल है। मतलब 4,000 यहाँ पे क्या है, मेल, और यहाँ पे 4,000 क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो 1 अनुपात 1 का मतलब हुआ वही, तो 8,000 दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। हाँ, 1 1 मतलब 4 4 हजार। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो ऐसे ये कठिन लग रहा है मतलब अचानक से, तो ऐसे कर सकते हो। देखो 1 और 1 कितना है, अनुपात में 2, ठीक है, अनुपात में कितना है, 2। और 2 की वैल्यू कितनी थी, टोटल की वैल्यू, टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, 8,000, ठीक है। तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 2 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4,000। तो आपको पुरुषों की जनसंख्या पूछा है, देखिए पुरुषों की जनसंख्या 1 है, मतलब रेशियो में, एक्चुअल में कितना है, 4,000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो एक शहर की जनसंख्या जो है 72,000 है और पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हो रही है। तो देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे पहले, सबसे पहले मेल और फीमेल, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि बोल रहे, तो 30 लिख दो यहाँ पे। और देखो मतलब महिलाओं का कितना बोल रहा है, 22% वृद्धि, तो यहाँ पे 22 लिख दो। और दोनों में क्या है, बीच में लिखेंगे दोनों का जो रहेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का आपको नहीं दिया है, देखो दोनों को वृद्धि नहीं दिया है। तो वृद्धि तो मतलब परसेंटेज में दिया है, ऐसी तो दिया होगा। तो देखो आपका एक शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 72,000 है, ठीक है, 72,000। अब 72,000 से क्या हो चुका है वो, 90,000 हो चुका है, ठीक है। 72,000 से क्या हो चुका है, 90,000 हो चुका है, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है आपकी, 18,000 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 18,000 की वृद्धि हो रही है, मतलब टोटल में 18,000 की वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज में कितनी की वृद्धि हुई है आपकी, देखो 18,000 की वृद्धि हुई है। तो देखो 18,000 कितने पे वृद्धि हुई है, 72,000 पे वृद्धि हुई, ठीक है, 72,000 पे वृद्धि हुई है। और देखो परसेंट का निकालने के लिए मतलब 100 पूरा करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं। 100 का गुणा कर दो, परसेंट का साइन लगा दो, तो क्या है, देखो ट्रिपल शून्य ट्रिपल शून्य कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 × 4 = 72, और 4 से भाग दे देंगे इधर, 4 से 25 बार में, तो ये आ गया आपका 25%, ठीक है। तो बीच में आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। तो देखो 22 और 30 के बीच में लाई कर रहा है 25, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब गलती चेक कर सकते हो, गलत तो नहीं हो रहा है ना।
मतलब ये पता चल जाता है हमको, ठीक है। यहाँ पे बीच में आता है, दोनों के बीच में अगर मान आता है तो ये पता चल जाता है कि गलती हमसे नहीं हो रहा है। कुछ और मान आता हो, मतलब 22 से छोटा आ जाता है, 30 से बड़ा आ जाता है, तो गलती होने की संभावना थी क्वेश्चन में, ये पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप मिस्टेक चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं इतना आ गया। अब देखो, अब अनुपात मिलेंगे, ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे। तो देखो 30 और 25 का अंतर कितना है, 5 का गैप है दोनों के बीच, 5। और 22 और 25 में कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो 3। तो यहाँ पे अनुपात ले 3:5, मतलब पुरुष जो है 3 भाग है और महिला जो है 5 भाग में है। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या में अंतर, अंतर पूछा है तो अंतर डिफरेंस कर लो दोनों का, कितना हो जाएगा डिफरेंस, 2 का है, 2 का गैप है दोनों का। देखो पुरुष और महिला का अंतर अनुपात में कितने का, 2 का है, ठीक है। टोटल कितने का ही पता नहीं, आपको अंतर निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल जो जनसंख्या है, ठीक है, टोटल जो जनसंख्या कितनी है बोल रहा है आपको, ये देखो पुरुषों की जनसंख्या ये वाला, ठीक है, 72,000, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या की मतलब टोटल जनसंख्या कितनी थी, 72,000 थी, ठीक है, 72,000 थी। तो 72,000 थी, तो 72,000 जो है कितने की वैल्यू है, देखो कितने की वैल्यू है, 3 और 5, मतलब कितने की वैल्यू है, 8, टोटल 8 की वैल्यू है, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है, मतलब 72,000 कितने की वैल्यू थी, यहाँ पे 8 की वैल्यू थी, ठीक। 8 की वैल्यू कितनी थी, 72,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। एक की वैल्यू नहीं निकालना है तो एक काम कर लो, ठीक है, एक की वैल्यू निकाल सकते हो या 4 से भाग दे दो इसको, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सीधा डायरेक्ट 2 निकल के आएगा। अपने को 2 की वैल्यू चाहिए ना, 2 रेशियो में 2 है, ठीक है, तो सीधा 4 से भाग दे दो। तो इधर भी 4 से भाग देंगे, मतलब इधर आ जाएगा आपका 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 आ गया, और इधर 4 से भाग दिए, मतलब 4 से 72 कितना बार जाएगा आपका, 4 से 72 ये जाएगा आपका 18 चौक 72 होता है ना, 18 चौक तो 18,000। तो ये आपका 2 की वैल्यू कितने आ गया, 18,000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो है 25% वार्षिक दर से बढ़ रही, ठीक है। हर साल मतलब ये, हर साल मतलब एक साल में कितना बढ़ जाता है आपका, 25% आपका क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। हर साल हो रहा है, हर साल ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यदि 3 वर्ष के अंत में जो संख्या है 10,000 है, ठीक है, 3 वर्ष के अंत में मतलब लास्ट में 10,000 हो जाती है जनसंख्या, ठीक है। पहले कितनी थी आपको पता है कि नहीं, तो पहले वर्ष के शुरू में यहाँ कितनी थी, मतलब स्टार्टिंग में कितना था पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो 25% 2 3 तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ पहले, 25% को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 25% कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो 25% जो होता है 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो पहला वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो वगैरह मैं कन्वर्ट करना अच्छा सिखाया हूँ, है ना, परसेंट टू रेशियो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा रेशियो कन्वर्ट करने सिखाया है, बहुत आसान है, आपको याद होना चाहिए। 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो 25% मतलब 1/4 है। तो देखो यहाँ पे मतलब 4 क्या है टोटल है, और 1 क्या है बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, देखो। तो 25% में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 1 जो है आपका वृद्धि हो रहा है, और ये क्या है आपका टोटल, टोटल क्या मतलब पहले का जो रहता है, ठीक है, पहले का, ठीक है। 4 क्या है पहले था, और 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब 4 से क्या बढ़ रहा है, 5, ठीक है। तो पहले था 4, अब बन गया 5, ठीक है, 4 से 5, और दोनों के बीच क्या है अनुपात लगा सकते हो और एरो खींच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 4 से 5 हो रहा है, तो देखो हर साल ऐसा हो रहा है, कितने बार हो रहा है, देखो 3 साल हो रहा है, ठीक है, 3 साल तो 3 बार ऐसे ही होगा। तो देखो 4 से 5 फिर हुआ, फिर 4 से 5 हुआ, 3 साल के लिए 3 बार हुआ, ठीक है। तो देखो 4 से 5, 4 से 5, अब इनको गुणा कर देना है, ठीक है, आपस में इनको क्या करना है, गुणा कर देना, मतलब 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, 64 होगी इधर। अब इधर क्या होगा, 5 25, 25 पंचे 125, ठीक, तीनों का गुणा 125, ठीक। तो अब क्या है, वर्ष के शुरू में आपको 64 थी, और वर्ष के 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद ये जो है 125 हो जा रही है। तो आपका आपको क्या दिया है, देखो बाद में दिया है, 3 वर्ष के अंत में 10,000 है, मतलब 125 की वैल्यू ही 10,000 है, 125 की वैल्यू क्या है, 10,000। और जब 125 की वैल्यू 10,000 है तो 64 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये निकालना है आपको। जब 125 की वैल्यू 10,000 है, यहाँ पे लिख लो 125 की वैल्यू 10,000 है, तो यहाँ पे देखो
कुछ कटा देंगे, मतलब 25 से कटाओ तो कटेगा, 25 से 25 पंचे 125, यहाँ पे 25 चौक 100, डबल जीरो, 5 से कटा देते हैं, फिर 5 अट्ठे 40, मतलब 80, मतलब एक का वैल्यू आपका कितना आ गया 80, ठीक है, एक का वैल्यू 80 आ गया, आपको 64 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 64 की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू 80 है तो 64 की वैल्यू 64, मतलब 80 गुना हो जाएगा, तो मतलब 64 से 80 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8 चौक 32 और 8 छक्के 48 से 51, तो ये हो जाएगा 5120, ठीक है, 51 से 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं आप चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी देश की जनसंख्या है 90 करोड़ और प्रथम वर्ष में 2% की वृद्धि और द्वितीय वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो द्वितीय वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी है बोल रहा है, ठीक है, तो देखो पहले ठीक है, रेशियो मेथड से भी बना सकते हो और अपना ठीक है नॉर्मल जो है कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हो, ठीक है, परसेंटेज से बना सकते हो। जैसे कि अगर 100 मानो, ठीक है, अगर 100 से 2% की वृद्धि, मतलब तो स्टार्टिंग में क्या थी जनसंख्या 100 थी, ठीक है, उसके बाद क्या 2% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा ये, 2% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 102, ठीक है, 2% वृद्धि की कितना हो गया 102, ठीक है, उसके बाद द्वितीय वर्ष में 10% की वृद्धि करना है, मतलब 102 में 10% की, ठीक है, 102 में 10% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो सोचो आपका दशमलव नहीं आएगा, बिल्कुल दशमलव आएगा, तो दशमलव से बचने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसको ये मतलब 100 से मत बनाओ, ठीक है, दशमलव से बचने के लिए अब 100 से मत बनाओ, थोड़ा अलग हट के करो, ठीक है, जैसे कि मैं 1000 मान लो, ठीक है, पहले क्या थी 1000, 1000 मान लो, पहले जनसंख्या थी 1000, उसमें 2% की वृद्धि करा दो, ठीक है, 2% की वृद्धि कराओगे कितना हो जाएगा 20, 20 बढ़ जाएगा भाई, 1% मतलब कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 1% मतलब 10 और 2% मतलब 20, ठीक है, 20 की वृद्धि होगी, मतलब ये हो गया आपका 1020, ठीक है, अब देखो 1020 हुआ, आप कितना परसेंट वृद्धि करने बोल रहे हैं 10%, आप 10% वृद्धि कर दो, इसमें 10% की वृद्धि कर दो, ठीक है, तो 1020 का 10% कितना होगा, 10% मतलब दशमलव को ऐसे खिसका देते हैं, एक की स्थान खिसका देते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 102, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से खिसक के दशमलव यहाँ पे आ गया, 102 बन जाएगा 10%, तो 102 को जोड़ दो, ठीक है, अब 1020 में 102 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1122, ठीक है, 1122 हो गया, तो वहां पे हो जाएगा आपका 1122, ठीक, 1122। अब बोल रहा है द्वितीय वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, पहले कितनी थी 90 करोड़, मतलब 1000 की वैल्यू कितनी थी 90 करोड़, ठीक है, तो 1122 की वैल्यू कितनी होगी बोल रहा है, ठीक है, 1000 की वैल्यू 90 करोड़ है, तो एक की वैल्यू पता करते हैं पहले, ठीक है, एक की वैल्यू 90 करोड़, मतलब समझते हो 1000 की वैल्यू 90 करोड़ है, मतलब 90 गुणा 10 की घात 7 है, ठीक है, 1 करोड़ में कितना घात लगता है 10 की घात 7, ठीक है, तो एक आपका एक की वैल्यू पूछ रहे हैं, एक की वैल्यू, तो देखो 3 शून्य कट जाएगा, ठीक है, 3 शून्य इधर कटेगा, उधर भी 3 शून्य, 3 शून्य कट गया, उधर भी 3 शून्य कटेगा, तो बचेगा 4, ठीक है, तो 90 गुणा 10 की घात 4 बचेगा, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 90 गुणा 10 की घात 4, और आपको 1122 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ भी 90 गुणा 10 की घात 4 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1122 गुणा कितना हो जाएगा 90 गुणा 10 की घात 4, अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं और इनमें से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो क्या आएगा आपका देखते हैं, तो देखो 0 है और 10 की घात 4, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 की घात 5, ठीक, अब 9 से गुणा करते हैं उसका, ठीक है, करते जाते हैं, 9 दूनी 18, 80 लेकर आएगा, और 9 दूनी 18 एक 19, और 19 80 लेकर आएगा, 9 एकम 9 एक 10 जीरो, 80 ले 9 एकम 9 और एक 10, तो कितना आ गया, देखो 10,098 गुणा 10 की घात 5, देखो आ रहा है क्या 10,098 गुणा 10 की घात 5, ये पहला वाला आंसर है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या बोल रहा है, देखो वर्तमान जन्म दर कितना है प्रति 1032 है, मतलब 1000 लोग में 32 लोग क्या है जन्म ले रहे हैं, मतलब 32 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है,
हजार में 32, ठीक है। जन्म लेने वाले, ठीक है, जन्म लेने वाले हजार में कितने हैं, 32 हैं। और वैसे ही देखो मृत्यु, मृत्यु कितने बच्चों की, मतलब कितने की हो रही है, जो भी है बच्चा चाहे बूढ़ा उससे मतलब नहीं। मृत्यु कितनी हो रही है, 11, ठीक है। कितने पे, हजार पे, ठीक है। हजार पे, देखो 1000 पे 11 लोग मर रहे हैं, 1000 पे 32 लोग जन्म ले रहे हैं। मतलब देखो जन्म लेने वाले ज्यादा है मृत्यु से, ठीक है। मतलब जनसंख्या क्या है, बढ़ेगी। तो देखो बोल रहा है जनसंख्या बढ़ोतरी में के संदर्भ में निवल वृद्धि दर प्रतिशत में क्या होगा। निवल वृद्धि दर, देखो निवल क्या है, निवल शब्द क्या होता है, निवल मतलब नेट, ठीक है, टोटल। निवल मतलब क्या होता है आपका, निवल मतलब नेट, नेट या टोटल, ठीक है। तो नेट वृद्धि दर कितनी होगी, नेट वृद्धि कितनी होगी पहले देखते हैं, ठीक है। कितने की हो रही है, यहाँ पे देखो 11 और 32 दोनों का अंतर कितना हो रहा है, देखो नेट मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, क्योंकि 11 लोग तो मर ही जा रहे हैं, ठीक है, और 32 लोग जन्म ले रहे हैं। तो ये मतलब कितने लोग ये मतलब जन्म ले रहे हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो 32 में आप 11 घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है। 21 मतलब 21 लोग क्या है आपका नेट निकल रहा है, मतलब नेट आपका कहा जाए तो मतलब जो बचे हुए हैं वो, ठीक है, शेष जो बच गए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जनसंख्या वृद्धि आपको निकालनी है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, मतलब जनसंख्या कितने की वृद्धि हो रही है, 21 के हिसाब से वृद्धि हो रही है, ठीक है। 21 कितने पे, 1000 पे, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि, वृद्धि का परसेंट निकालना कैसे करेंगे, देखो 1000 पे वृद्धि हो रही है, कितने की, 21 की, ठीक है। 1000 पे 21 की वृद्धि हुई है, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, 100 को गुणा करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो जीरो जीरो कट जाएगा, डबल जीरो डबल जीरो। अब जीरो से, अब एक जीरो यहाँ पे बच गया, जीरो से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2.1%, ठीक है, 2.1%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें चेक कर सकते हो, ये डी वाला आंसर है, ठीक है, डी वाला आंसर है, ठीक है। तो जनसंख्या के हो गए क्वेश्चन, इतना इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और भी आगे टाइप के करेंगे, ठीक है, आगे मतलब आपका आय खर्च वाला करेंगे, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और चैनल मतलब पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।